जिनको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में मैं ट्रेडिंग कर करके अब थक चुका हूँ, अब लगता है मैं भविष्य में मार्केट में शायद कुछ अच्छा ना कर पाऊँ। मतलब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लॉसेस की वजह से उम्मीद खो देते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, मज़ा ना जाए तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर डांटिएगा। देखिए, आज हम एक छोटी सी बात करेंगे। अगर इस बात को आप सही से मान जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप मार्केट से फिर नफरत नहीं करेंगे, बल्कि फिर से प्यार करना शुरू कर देंगे। देखिए, मार्केट में जो सबसे बड़ी वजह है लॉस होने की, जो मुझे लगता है वो दो वजह हो सकती है। एक तो यह है कि हमको सौदे को कब खरीदना है, कब बेचना है, ठीक है। इसकी अगर हमको सही जगह नहीं पता है, सही भाव नहीं पता है, तो इसकी वजह से भी हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात हमारी यह है कि अगर हमने सौदे को सही जगह पर ले लिया है तो कितना इससे हमको प्रॉफिट लेना चाहिए। हो सकता है जितना हमने पैसा लगाया है उस हिसाब से वो प्रॉफिट हमें दे रहा हो, लेकिन हम इस चीज़ को एहसास नहीं कर रहे हैं, हम और भी बड़ा चाह रहे हैं और फिर से भाव नीचे आ जाता है और फिर हम लॉस में निकलते हैं। स्टॉक मार्केट को मैं इसलिए अच्छा मानता हूं, आप सब केवल हमें एक बात का जवाब दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं कि अगर हमें कोई एक शॉप ओपन करनी है, कोई दुकान हमें खोलनी है, तो इस 2026 का जो साल चल रहा है, सपोज करिए कोई कपड़े की दुकान खोलनी है या कुछ भी स्टेशनरी की दुकान खोलनी है, कुछ भी एक्सरसाइज खोलना है, तो सीधे मन में आ जाता है कि भैया कम से कम में जब बात करूं तो मन तुरंत आ जाता है भैया इसके लिए हमारे पास में 8-10 लाख रुपए होने चाहिए, तब हम एक छोटी शुरुआत कर सकते हैं। अब आप कहेंगे 10 लाख सर नहीं, 5 लाख में हो सकता है, तो इसकी कोई वो थोड़ी है, माने पैमाना है, कम से कम कुछ भी हो सकता है। चलो हम 5 लाख मानते हैं। 5 लाख की जब आप उम्मीद करते हैं तब जाके आप एक दुकान खोलते हैं। आप कहेंगे सर इस कहानी का क्या मतलब, आप पॉइंट ला ही नहीं रहे हैं। यही तो समस्या है हमारी कि अगर कोई मूवी आ जाती है मार्केट में तो वहां पर हम रुपया देकर गए हैं देखने, टिकट लिए हैं, वहां पर हम पूरा ध्यान से देखते हैं, वहां पर हम थिएटर वाले को नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे अब गाने वगैरह आ रहे हैं, मुझे नहीं पसंद है, इसको हटाओ आगे बढ़ो, वहां पूरा सुकून से देखते हैं। यूट्यूब अच्छा बहुत है, हमेशा इसको बुरा नहीं करना चाहिए, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर क्रिएटर्स जो हैं मेहनत करके अच्छा से अच्छा कंटेंट लाकर देते हैं, नो डाउट उनकी उसकी वजह से व्यूज आते हैं, कुछ पैसे उनको मिलते हैं नो डाउट, लेकिन वो भी बेशकीमती ज्ञान फ्री में देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो हम जब कोई दुकान खोलते हैं तो हम कहते हैं कि भैया 5 लाख रुपए व्यवस्था हो जाएगी तब मैं खोल लूंगा। 5 लाख हो गया हमारे पास, हम दुकान खोल लिया। यहां पर आपको दिल से जवाब देना है, दिल से जवाब दीजिएगा, दिमाग से नहीं, दिल से जवाब दीजिएगा। अच्छा, मान लीजिए आपने दुकान की शुरुआत किया और आपको पहले ही दिन आपको जो है इस दुकान से जो है आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगले दिन गए 800 का ही प्रॉफिट हुआ, 800 रुपये प्रॉफिट हुआ, कभी कम कभी ज़्यादा होता है। अगले दिन गए आपको फिर से 1000 का ही प्रॉफिट हुआ, नई दुकान है, कस्टमर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अगले दिन आप गए, आपको संजोग से जो है 1.5 प्रॉफिट हो गया, 5 लाख रुपए आप लगा रखे हैं। प्लस जो हम ध्यान नहीं देते हैं, हम खुद का भी तो समय दे रहे हैं, क्या हमारी कोई कीमत नहीं है? हमारी बहुत कीमत है। तो
तो अपना दिन का पूरा समय दे रहे हैं, 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, खाली बैठे हुए हैं। यहां पर हम 1,800 1,500 का प्रॉफिट आता है, तुरंत हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भैया अगर हमारा एक दिन का 1,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा है तो हमारा ऑन एवरेज लगभग 30 दिन का हमारा 30,000 का प्रॉफिट हो गया। हम ये मान लेते हैं, दुकान कोई खोल रहे हैं और शायद किसी को लगता होगा कि कोई दुकान अगर 5-6 लाख में खोली गई है, 30,000 का प्रॉफिट महीने का आ रहा है, शायद कोई कहता होगा कि कम है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ही कहेंगे कि हाँ बहुत है, और मेरे हिसाब से भी बहुत है। लेकिन अब मैं आ रहा हूं स्टॉक मार्केट में। दिल से जवाब दीजिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं, दिल से जवाब दीजिएगा, दिमाग से मत दीजिएगा। दिमाग क्या करता है, बहुत दिमाग से सोचता है तब जवाब देता है, दिल सही जवाब दे देता है। यही 5 लाख रुपए मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, नो डाउट यहां पर एक कंडीशन आ गई, स्टॉक मार्केट क्या है, भारी भरकम जोखिम पे आधारित है, नो डाउट, क्योंकि यहां पर बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। चलिए ये चीज तो कॉमन है, बात करते हैं पैसे की। अगर वही 5 लाख रुपए हम यहां पर लेके आते हैं तो हम 5 लाख को भी रोकते हैं, बात को 5 लाख छोड़िए, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5,000 की बात करने जा रहे हैं। 5,000 रुपए मान लीजिए हम किसी स्टॉक्स में लगा दिए, स्टॉक भी हटा दें, क्यों, क्योंकि स्टॉक्स को तो लोग ये मान लिए कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने नहीं चाहिए, ऐसा लोग मान लिए हैं। जबकि मेरा मानना है स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहिए, जब स्टॉक्स में एक्यूरेसी आ जाए तब इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहिए, सॉरी तब जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। जब स्टॉक्स में इक्विटी में एक्यूरेसी आ जाए तभी जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, बिना इक्विटी प्रैक्टिस के ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल हो पाना असंभव है। मेरा पर्सनल ये विचार है, मुश्किल नहीं असंभव है। मुझे लगता है ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्राई करते करते भारी भरकम लॉस होता चला जाएगा। बेहतर है कि हम जो एक सीक्वेंस है, तरीका है, वैसे चलें। अगर हम मान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग में 5,000 रुपया लगाते हैं, इससे ज़्यादा लोग करते नहीं, निफ्टी सेंसेक्स में 5,000 रुपये लगा देते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं अगर ये 5,000, अब यहाँ पर आपको दिल से देना है, अगर 5,000 रुपये आपको 500 रुपये दे रहा है तो बताइए क्या आप अपनी पोजीशन को कट करेंगे? मैं कह रहा हूं अगर 10 लोग ट्रेडिंग किया, 10 के 10 को मान लीजिए 5,000 रुपये लगाए थे, 500 प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 में से 9 लोग नहीं काटेंगे। 1,000 होगा तो भी नहीं काट पाएंगे। पता नहीं क्यों इस मार्केट में आने के बाद ऐसा लगने लगता है कि यहां हम 5 लाख लगा करके 1,000 दिन भर में कमाए हैं, वहां तो हम खुश होकर घर जाते हैं। यार पता नहीं क्यों 5,000 रुपये लगा करके 500 मिल रहा है तो भी हम सोच लेते हैं नहीं भी, कम भी, और अभी और अभी और अभी और। ऑप्शन बाइंग है तो ज्यादातर केसे में लौट करके ये 0 हो जाता है पैसा। मैं नहीं कह रहा हूं कि 5,000 में 500 ही, ये कंडीशन से डिपेंड करती है कि कब 5,000 का 10,000 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20, ये तो ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन है, इसी कोई वो हम नहीं कर सकते हैं, इसका कुछ भी हो सकता है, कितना भी गुना हो सकता है, ये बात सही है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने चार्ट पर कितनी मेहनत किया है, आप किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, आपको प्राइस एक्शन की कितनी जानकारी है। अगर आप भी डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर है तो आपको डिमांड सप्लाई के सारे केसेस कितना पता है। अगर सब चीजें आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट सब कुछ क्लियर है तो नो डाउट आप फिर क्यों काटेंगे 500 पे, फिर तो आप बड़ा ही उम्मीद करेंगे क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस अपने लेवल पर। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है, कि मेरा कहने का मतलब ये, हम टॉपिक पे रहते हैं कि हम जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो पता नहीं क्यों यहां पर हम पहली बात तो इक्विटी ट्रेडिंग को तो हम फोकस ही नहीं करते हैं। जबकि जब हम डीमैट अकाउंट ओपन किए थे तो हम यही जानते थे कि भैया स्टॉक मार्केट में जाना है, स्टॉक्स को खरीदना है, बेचना है। लेकिन जब हम डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो हमको एक वो आता है
दोस्त आता कहता नहीं, कहाँ पड़े हो चक्कर में कि अमीर बनोगे सालों में, मैं बताता हूँ आपसे ट्रेडिंग, रातों रात बन जाओ अमीर। ऐसे भी कोई मिल गया हमें, मान लीजिए हमें कोई बता दिया, बस रातों रात अमीर बनने के चक्कर में, मतलब एक्सपायरी अगर आज है तो फिर दिमाग खराब होता है कि कौन सा स्ट्राइक, मेरे अकाउंट में पैसे तो आज है नहीं, सब तो जीरो हो चुका है, कहीं से ऐड कर लिया है। ऐसा मेरा एक दोस्त है, उसको मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अब तो खैर बहुत सुधर चुके हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। वो जो करते थे कि आज अकाउंट में मात्र मेरे 600 रुपये हैं, एक्सपायरी आज है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो उस 600 रुपये के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस वो सिलेक्ट करते थे कि कितने दूर का बाई कर लूँ कि 600 रुपये में आ जाए। तो मार्केट कह रही है तुम्हें जीरो करना ही है, तो स्ट्राइक प्राइस चाहे जहाँ तक बोला ले देख लो दूर तक, तुम्हें 600 रुपये ही एडजस्ट करना है, इस उम्मीद में कि 600 के कहीं 6000 ना बन जाए। लेकिन ये भूल गया मेरा दोस्त कि ये 600 रुपये अगर वो जीरो ना करता, वो 600 रुपये ऐड होते अकाउंट में, तो आज वो कहां से कहां पर होता। ठीक है, हमको आपको लगता है, पता है ये जो पैसा मार्केट में जाता, पता क्या जाता है, अगर ये पैसा थोड़ा हमको कैश में देना पड़ता, कि ब्रोकर बोलता कि नहीं तुम्हारा आज 2000 का लॉस है, लाओ 2 रुपये, और जब हमको 100 की 20 नोटें गिन के देना पड़ता किसी को, तो जरूर हम अगली ट्रेड लेने से 100 बार सोचते लेने से पहले। चूंकि पैसा डिजिटली तौर पे जा रहा है, हाथ से नहीं जा रहा है, तो उतना दर्द नहीं होता है। लेकिन भविष्य में अगर हम यही गलतियां बार बार करते रह जाएंगे, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है। एक दिन रियलाइज होगा जब आप लंबा समय मार्केट को दे चुके होंगे और हमसे कोई कहेगा कि आपने मार्केट को 10 साल का समय दिया, 15 साल का समय दिया, 20 साल का समय दिया, आपने मार्केट से क्या लिया। और अगर कहीं आपके मन में बात आ गई कि 20 साल में अगर मैं केवल इसी पे काम किया होता, इक्विटी ट्रेडिंग पे ही काम किया होता, और कहीं पर भी हमको 1000, 500, 1500 मिलते, उसी को मैं सफिशिएंट मानता, ऐसे मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग करता, शायद इस 20 साल में जो सामने वाला पूछ रहा क्या किया, वो खुद बताता लोगों से कि इन्होंने 20 साल में ये किया। तो वो समय आए वहां पर कोई ऐसा बोले हमें तकलीफ हो, उससे बेटर है कि आज ही हम सुधर जाएं। एक बात सत्य है कि सच सच ही रहेगा, झूठ झूठ ही रहेगा। पहली बात तो ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा नहीं की जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ विशेष पैरामीटर्स उनको चेक करना पड़ता है, सिचुएशन चेक करनी पड़ती है, चार्ट के एकदम मास्टर बनना पड़ता है, तब जाके ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। उससे पहले होती है इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग भी उतनी आसान नहीं जितना हमको लगता है। स्टॉक्स में भी बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि कब हम वहां पर हैवी क्वांटिटी बाई करें, कब वहां पर हम कम क्वांटिटी बाई करें। जैसे हम बातें करते हैं फुल्ली बुलिश है, कम बुलिश है, बहुत सिचुएशंस वहां पर होती है। मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे कोई मोबाइल का वर्जन चेंज होता है, तो मैं कह रहा हूं कि जो बेसिक चीज है जिसके बिना इस चार्ट की कल्पना कर पाना असंभव है, वो है इक्विटी। इक्विटी पर ही प्रैक्टिस करिए इस चार्ट के सहारे। और एक चीज है, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसा बनाया जा सकता है? क्या इक्विटी से नहीं बन सकता है? अगर आप जिद करेंगे कि हमें सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो जब अच्छे मौके होंगे तो भी आप करेंगे, वहां आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जब अच्छे मौके नहीं होंगे तो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। तो आपने जो अच्छे मौके पर पैसा बनाया है, प्रॉफिट बनाया है, वो बाकी खराब मौकों पे आपने जो बनाई पोजीशन, वहां पे लॉस करके सब बराबर कर देंगे। यही होता है, क्योंकि हमने सोच लिया है
हम सिर्फ ऑप्शन करेंगे। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि इक्विटी करेंगे प्लस ऑप्शन करेंगे। इक्विटी हमारा सदाबहार खेल रहेगा, 12 मासी रहेगा, 12 महीने के लिए रहेगा इक्विटी। ऑप्शन तभी हम करेंगे जब हम क्लियर कट हमें डायरेक्शन पता होगी कि मेरे तरफ से मुझे लगता है कि 99% यही चांस है, बाकी 100% कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आपको तो लगता है ना कि यहाँ से ऐसा होना चाहिए, जब क्लियर आप व्यू आप करें कि यहाँ बुलिश है बेरिश है, तभी ऑप्शन करें। तो मान लीजिए मान लेते हैं छुट्टी मिला के मान 22 दिन मार्केट चल रही है। हो सकता है 22 दिन में आपको लगे कि भैया केवल 5 दिन ऐसे मिले हैं जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो बाकी उन्हीं को 5 दिन करिए ना, बाकी 17 दिन आप इक्विटी पर फोकस करिए। अब प्रॉब्लम क्या है, 22 में से केवल 5 दिन अच्छे होते हैं आपसे ट्रेडिंग के लिए, तो उस 5 दिन मान लीजिए हमने कुछ प्रॉफिट बना लिया मार्केट से, तो बाकी जो 17 दिन होते हैं जहां पे आपसे ट्रेडिंग नहीं करनी थी, वहां भी हमको मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि हमने मान लिया है कि करेंगे तो सिर्फ ऑप्शन करेंगे। तो 17 दिन में जो 5 दिन पैसा नहीं कमाते हैं, उसका कई गुना पैसा हम 17 दिन में मार्केट को वापस कर देते हैं, लॉस पे लॉस ले लेते हैं। मेरे इस चैनल पर कोई व्यूज तो ज्यादा आता है नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरी आवाज जहां तक जा रही है, 4 लोगों के पास में, 10 लोग पास में, 100 लोग पास में, 500 लोग पास में, जितने लोग पास जा रही है, अगर उसमें से केवल 5 लोगों का मैं भी भला कर पाऊं, सिर्फ 5 लोगों का भी भला अगर कर पाऊं कि आप इस गलती को कर रहे हैं, मैं आपका हाथ पकड़ लूं कि नहीं आप मत करिए और आप मान जाएं, बस मुझे पता है अगर 5 लोगों ने भी गलती करना बंद कर दिया तो उनसे जो आशीर्वाद मुझे मिलेगा उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। तो बस मैं तो कह रहा हूं, मानना आपको है। ये सच है, विदाउट इक्विटी प्रैक्टिस के ऑप्शन ट्रेडिंग करना मतलब पूरे तरीके से मुझे लगता है खुद को धोखा देने जैसा हो सकता है। मेरी बातें हो सकता है 100% सबके ऊपर ना लागू हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं ज्यादातर लोगों के साथ ये चीजें लागू हो सकती है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, सेबी का डेटा कहता है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि छुट्टी का टाइम चल रहा है, हमेशा चार्ट से काम नहीं बनने वाला है। पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट में आए क्यों हैं, और अगर आए हैं तो हमें कितनी उम्मीद करनी चाहिए, हमें मार्केट में किस सीक्वेंस में काम करना चाहिए। पहले तो बेसिक चीज यही है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में हमसे कोई गलती होती है तो मैं माफ़ कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, हमारा जो कोर्स है वो हमारे वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन दोनों पर उपलब्ध है। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से है, वहाँ से जाकर आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं, और हमारे वेबसाइट पर भी हमारा कोर्स उपलब्ध है। हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक हमारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में और हमारे यूट्यूब वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है, एक क्रिप्टो के लिए है। दोनों टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री हैं। पर ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। बाकी दोस्तों ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिम पर आधारित है। इस स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, और टिप्स दुनिया से रहे कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।